नमस्कार, राम राम, स्वागत है थारो स्टूडियो पॉइंट में। तो आपने भाग चलन लाग रही राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। भाग 3 कर लिए, भाग चौथा है अभी 61 से 80% करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें। बार बार आने वाले प्रश्न है, यही आते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता। प्रश्न 61 के बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हो? बालाथल सभ्यता उदयपुर में किसके निर्देशन में हो? आर शेखरवाल, अमरनाथ घोष, वी.एन. मिश्र या बीबी लाल? तो ये वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हो। ठीक है, ये देखो, ताम्र पाषाणकालीन युगीन संस्कृति है जो 3000 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। ठीक है, 1993 वी.एन. मिश्र द्वारा। प्रश्न 62, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? गणेश्वर कांतली नदी के किनारे, सीकर, नीम का थाना। सही है। प्रश्न 63, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? ये नदियां याद रखना, बनास, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी नदियों के। तो ये आहड़ सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा गंगर के निदारे, ये कांतली के निदार किनारे, विराट साबी के किनारे। ठीक है। प्रश्न 64, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में किस पुरातनवेत्ता का योगदान रहा है? 1952 अमरनाथ घोष। ठीक है। प्रश्न 65, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये याद रखना। दुर्गीकरण है, अग्निकुंड है, मिट्टी के ईंटों के घर भी है, लोहे के उपकरण नहीं है। ठीक है, कालीबंगा लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए, मिले नहीं। कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर दक्षिण में है। यह वर्तमान में गंगा नदी बहती है। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन, नपाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त है। प्रश्न 66 की जाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबुनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? समानता पाषाण युग का केंद्र है, नव पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, लघु पाषाण उपकरणों की खोज, तो तांबे के भंडार मिले हैं। ठीक है, ये मिलाने के लिए भी आज तांबे के भंडार मिले हैं। साबुनिया कहाँ है? ऐसे मिलाने, बीकानेर दे दे आगे, जयपुर दे, नंदलालपुर, याद रखना जोड़े। नीम का थाना, गणेश्वर, साबुनिया, पुगल, बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, बनेश्वर, डूंगरपुर, नंदलालपुरा, किराड़ात, चितवाड़ी जयपुर में है। ठीक है, कुराड़ा पर्वतसर में है। पेलाना, जालोर, महला, भरतपुर, कोल्लम, होली, स्वयं माधोपुर। प्रश्न 67, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? 52, 53, 49 या 50? तो 1950 में। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? गिलूंड, बालाथल, कालीबंगा, आहड़ को धूलकोट, घाटपुर, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 69, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ताम्रयुगीन, कांतली नदी किनारे, सीकर, नीम का थाना। प्रश्न 70, प्राग ऐतिहासिक काल की बागुरा सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? ओजियाना, रंगमहल, महासत्या, नलियासर। तो ये महासत्या। ठीक है, भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे 67 में वी.एन. मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेविस और डेक्कन पूना कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इसकी खोज की गई। प्रश्न 71, गणेश्वर टीले मुख्य रूप से संबंधित है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र संस्कृति, नव पाषाण, तो तांबे से संबंधित ताम्र संस्कृति। ठीक है। प्रश्न 72, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड गोरे व कोठे राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता में? गोरे व कोठे से याद रखना, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ या पड़ीबंगा? तो आहड़ में। प्रश्न 73, किस पुरातत्व स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? याद देखो, धरतुल घाट, सांभर, जोधपुरा, नगर या आहड़? तो जोधपुरा। जोधपुरा है कहाँ? जयपुर में, साबी नदी के तट पर। ठीक है, 72, विजेंद्र महंत खनन कार्य, भीमजी की डूंगरी, बीजी की पहाड़ियाँ, बेराट, रंगमहल स्थित है। रंगमहल कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में, गंगा नदी के किनारे। ठीक है,
प्रश्न 76 राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? तिलवाड़ा कहाँ है? पहले तो ये देखो बाड़मेर। लूनी नदी, ये नदी कहाँ है? लूनी नदी है इधर पश्चिम राजस्थान में। बालोतरा, अभी बालोतरा जिला बचा है तो बालोतरा में मध्यपाषाण कालीन। रंग महल विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? रंग महल कलिंग सभ्यता समय चावल की खेती है। ठीक है। 1952 से 54 के बीच लूंड विश्वविद्यालय के स्वीडिश दल द्वारा पुरातत्व शास्त्री अन्ना राइडर व होल्गर अर्बेमेन व के एरिक्सन के नेतृत्व में रंग महल की टीलों की खुदाई की गई। प्रश्न 78 है कि विराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। विराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी या बड़नगर, आशापुरा, बूढ़ी भैंसलाना, विराट जोधपुरा, गणेश्वर, बालेश्वर, लाटा, विराट नगर। तो ये विराट है, लालसोट है, शेरगढ़ है, नगरी है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ मिले हैं जो हीनयान धर्म संप्रदाय से संबंधित है। भारत के प्राचीन मंदिर माने जा सकते हैं। प्रश्न 79 निम्नलिखित से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं NK दीक्षित द्वारा किया गया था? 36-37 में दयाराम साहनी के द्वारा, फिर 62-63 में बनर्जी और दीक्षित के द्वारा। विराट जयपुर। मौज डूंगरी महादेव जी की डूंगरी, भीमचक की पहाड़ी, भीमजी डूंगरी देखो। प्रश्न 80 निम्नलिखित से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से तो यही देखा है, बौद्ध धर्म से संबंधित सिटी में नलिया, सरसाम्बल, रेड टोंग, विराट, विराटनगर, माध्यम का विराट दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो हमने भाग 4 में 80 प्रश्न किए कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।